अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर की खीर की रेसिपी, जिसे गजरेला कहते हैं। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरीके से ये गाढ़ा रहता है, पानी नहीं छोड़ता। जो लोग कहते हैं हमारा खीर पानी छोड़ देती है, आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बेकार स्किप करे देखना है। दूध बॉयल करने हमने रख दिया है। ये 1 kg गाजर लिए, इसका छिलका उतार के इसको ग्रेट कर लेंगे। 1/4 कप चावल लिए हैं, बासमती चावल। 1/4 कप पानी के साथ इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। बारीक होने चाहिए चावल, इतना इसको पीसेंगे कि चावल बिल्कुल बारीक हो जाए। दूध हमने बॉयल करने रखा हुआ था, मिल्क, इसको बॉयल करेंगे लाके। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो ये जो हमने चावल पीस के हैं वो डाल देंगे इसके अंदर पानी के साथ। बासमती चावल लिए हैं, इसको भिगो दिया था और इसको हमने इस तरीके से पीस लिया है। बारीक पीसना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाएंगे, हल्का सा चावल मोटा भी हो, बिल्कुल पीस भी जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा दाना है और ये पूरे पीस गए हैं। इस तरीके से इन चावलों को हम पूरा पीस लेंगे और डाल देंगे दूध के अंदर और चमचा चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे से जले नहीं। फ़ौरन डालते ही हमें इसको चमचा चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसको चमचा चलाते रहेंगे। गाजरे लिए हमने 1 किलो ला के उसको धो के छिलका उतार के ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है। बस चावल को हम 2-3 मिनट पकाएंगे इस तरीके से ताकि चावल नीचे जले नहीं। और उसके बाद पूरी 1 किलो गाजरे धो के छिलका उतार के इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करके ये पूरी गाजरें हम डाल देंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे इसको भी अच्छी तरीके से ताकि चावलों के साथ गाजर भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको कर देंगे कवर, 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इतनी देर कवर करेंगे ताकि गाजरें अच्छी तरीके से पक जाएं स्टीम के अंदर। ये पकड़ेंगे, 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका उठा रही हूँ कवर और अब हम लेंगे हैंड विक्स, इससे इसको मिक्स करेंगे ताकि ये गाजरें जो मोटी है और ये थोड़ी सी अच्छी सी मिक्स हो जाएंगी। गल गई हैं गाजरें ताकि ये अच्छी तरीके से घुट जाएगा, ताकि बड़ी बड़ी गाजरें आपके मुंह में नहीं आएंगी, अच्छे छोटे छोटे बिल्कुल चंक्स से आएंगे। इस तरह बीटर चलाना ज़रूरी है। देखें जब ये गाजरें गल गई हैं पूरी अच्छी तरीके से, इस तरीके से बीटर चलाएंगे तो गाजरें अच्छी तरीके से घुट जाएंगी, पक जाएंगी। चावल जो मोटे होंगे वो भी पक जाएंगे, गाजरें भी हो जाएंगी। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम रखनी है तो कम भी कर सकते हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा बढ़ानी है चीनी तो आप बढ़ा भी सकते हैं। मिक्स करते रहेंगे साथ साथ और इसको चीनी डालेंगे। डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। 1/4 कप कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं कंडेंस मिल्क की आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। चीनी डालने के बाद ये पतला हो जाता है। अच्छी तरीके से हम इसको 5-10 मिनट पकाएंगे ताकि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। जो चीनी को आप लोग सही से पकाते नहीं हैं, चीनी डाल के उसका पानी खुश्क नहीं करते, इसीलिए बाद में आपकी खीर कस्टर्ड पानी छोड़ता है प्याली के अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप टेट्रा पैक की क्रीम। फ्लेम ऑफ कर देंगे इस वक्त पे हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है क्रीम डालते हुए। क्रीम डाल के फ़ौरन विक्स से मिक्स करेंगे। अभी भी फ्लेम ऑफ है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी उसके बाद मैं फ़्लेम ऑन करूँगी। इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, मैंने फ़्लेम ऑन कर दिया। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बादाम, आपकी मर्ज़ी, आप पिस्ते डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट आप वो डाल सकते हैं। देखें चीनी को अच्छी तरीके से मैंने 5 से 10 मिनट पकाया, गाढ़ा भी हो गया है ये और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। क्रीम भी डाल दी है। इसको क्रीम डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाएंगे, इस तरीके से बॉईल आ जाए और फ्लेम ऑफ कर देंगे। क्रीम डालते हुए फ्लेम ऑफ करनी है। क्रीम जब अच्छी तरीके मिक्स हो जाएगी फिर फ्लेम ऑन करेंगे
और 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए और क्रीम भी मिक्स हो जाए। अब इसको हम सर्व करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मिट्टी के इस तरह प्याले में भी सर्व कर सकते हैं, किसी बाउल में सर्व कर सकते हैं। पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। गाजरों का सीज़न है, ज़रूर ट्राई करें। गजरेला या गाजर की खीर कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी तरीके से हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं बनाना सिखा दूँगी। इसको आप ठंडा कर लें, उसके बाद फ्रिज में रखें, ठंडा सर्व करिएगा। फ्रिज में रख के बहुत अच्छा लगता है, ट्राई ज़रूर करना है।